Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। चलिए नवीन जी 1 2 3 करके हम एक बात बोलते हैं आज इस सब दर्शकों जी, को जी, जो जी। आज का त्योहार है 1 2 3 मैरी क्रिसमस। जी हाँ, तो शुरू करें मैरी क्रिसमस के एक गुड नोट के साथ आज का शो, जिसका नाम है घर घर बिग बॉस। और गुड नोट शुरू करने से पहले जो गुड नोट है नंबर बताने का वो मैं कर देता हूं। नंबर है जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने होते हैं, वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए और निकालिए अपने दिल की भड़ास। हम हर किसी का ऑडियो वेलकम करते हैं, अगर उसमें गाली ना हो तो हम दिखाते भी हैं। ये हमारे चैनल का, हमारे इस घर घर बिग बॉस शो का फॉर्मेट है। और इस पे ही एक हमारी प्यारी सी कल्पना जी हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई है कि हमने वो वीडियो क्यों दिखाया। सुनते हैं कल्पना जी क्या कहते हैं उस वीडियो के बारे में। हेलो सर, हेलो मैम, गुड इवनिंग का टाइम तो चला गया, गुड नाइट ही बोल देते हैं। मैम आज मैंने आपके उसमें रिव्यू नहीं दे सकी क्योंकि आज बहुत बिजी थी, इसलिए अभी मैं आपका घर घर बिग बॉस सुन रही थी। तो एक पता नहीं किसका फैन है, मुझे नहीं पता। और जो ये एक किसी के ऊपर आप इतना बड़ा लालचन लगा रहे हो और किसी की इज्जत के ऊपर लालचन लगा रहे हो, उस आदमी ने उस पता नहीं कौन किसका फैन है, मुझे नहीं पता, ऐसे बोल रहा है वो अब तेरी माँ बराबर है, उससे लाइन मार रहा है। सीरियसली, क्या तुम जाके देखे थे वो लाइन मार रहा है? आप तो किसी के सामने कोई खड़ा रहा तो भी उसको बोलोगे कि तू लाइन मार रहा है उसमें। क्या मेंटालिटी है आपकी? जो बोल रहे हो ना उसको क्या दिमागी सीख है, मेंटली सीख है। पहले खुद का इलाज कर लो भाई, मैं यही बोलूँगी। मैम आप सच में ऐसा रिव्यू क्यों सुना रहे हो उनको? क्या क्या दिखाना चाहते हो सच में आप भी? कोई किसी को मेंटली सिक बोल रहा है, हाँ, और उसका कैरेक्टर के ऊपर जा रहा है, तो आप सच में उसका वीडियो दिखा रहे हो? क्यों आपका फैन है वो इसलिए? नहीं मैम, ये नहीं करना चाहिए। उनकी खुन्नस है इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। पर आप भी ये सुना के आप भी कोई अच्छा नहीं कर रहे हो मैम, मैं तो इतना ही बोलूँगी। हो सकती हूँ मैं गलत भी होंगी। मैंने किसी के बारे में होने के लिए, मैं भी किसी के, मेरा भी कोई फैन है, मैंने भी ऐसा भद्दा शब्द अभी तक नहीं निकाली हूँ। क्यों? वो गेमर है भाई, घर के अंदर गेम खेल रहे हैं। आप अपनी पर्सनली खुन्नस निकाल रहे हो। क्यों आपको ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी दिया है मैम ने, ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप इसमें आप किसी का पर्सनली उसमें जाके सुना दोगे? कुछ भी करने का हक है आपको, थोड़ा सीख लो ना। आप भी मानव हो, वो भी मानव है, हर कोई मानव है। क्यों आप जितने लोगों के साथ बात करते हो वो सबके साथ आप लाइन मारते हो, उसके कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हो? मेंटली सिक तो आप हो, जो भी हो मुझे नहीं मालूम, आपका नाम क्या है मुझे नहीं पता। जो बोल रहे हो ना उसको मेंटली सिक है, वो अपनी माँ बराबर कर लाइन मार रही है। सच में इतना नीचे मत गिरो, मत गिरो प्लीज, मत गिरो। सपोर्ट करना अच्छी बात है, हर किसी का एक एक पसंद रहता है, अच्छी बात है, पर किसी के ऊपर इतनी खुन्नस मत निकालो बिना बात में। राहुल राहुल, अच्छी एक चीज तो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हर कोई भी आता है ना राहुल का नाम लेता है। क्यों? दिख तो राहुल ही रहा है ना, इसीलिए ज्यादा राहुल का नाम निकालते हो। उसमें मुझे तो अच्छा लगता है। चलो बंदा कुछ कर रहा है, क्यों? उस घर में कुछ करने के लिए जाना है। एप्पल से ऑरेंज, वाटरमेलन, पपैया खाने के लिए नहीं जाना है उधर।
जब तक राहुल नहीं वो होता तब तक आपकी रुबीना भी नहीं दिखती है। मुझे रुबीना भी पसंद है, जो खुन्नस आप निकाल रहे हो ना, इसलिए बोल रही हूँ। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ कि एक ही का झंडा खड़ा करके किसी को इतना नीचा गिरा के मैं आगे बढ़ने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में है इतना समझ। खुद का मेंटालिटी पहले समझ लो, मेंटालिटी चेक कर लो, फिर दूसरे को मेंटली सीख बोलो। मैं यही बोलूँगी। और मैम ये रिव्यू को, ये वॉइस मैसेज को ज़रूर कल सुना देना, ज़रूर अपलोड कर देना मेरा इस रिव्यू को। जो ये मेंटालिटी भगोड़ा है, भगोड़ा क्यों जो बाहर जाके अंदर आ रहे हैं, उनको गेम खेलना नहीं है, बिना गेम खेलने के लिए अंदर लेके आए हैं। हाँ, वेल कार्ड एंट्री क्यों हो रहे हैं, उनको क्यों अंदर ले रहे हैं? उन्होंने खेलना नहीं है क्या? आप क्या चाहती हो कि वो ना खेले? वो स्ट्रांग था इसलिए उसको बाहर निकाला, क्योंकि आपकी रूबीना के आगे जाने वाला था ना, तो इसलिए उनको राहुल का पहले पत्ता काट दिया उन्होंने। इतना नेगेटिव किसी के लिए, सच में इतना नेगेटिव? आपके अंदर इतनी खुन्नस, इतनी नेगेटिविटी है आपके अंदर, इतनी नेगेटिविटी। ओ माय गॉड। सो ओके मैम, मैं इतना ही बोलूँगी। ये वॉइस मैसेज को बाप रे बाप, ये दिल की भड़ास। यही तो है ये प्लेटफॉर्म, दिल की भड़ास निकालने का। जैसे आपने निकाली वैसे उन्होंने भी निकाली, जिनका वीडियो आपको पसंद नहीं आया। तो जो बात आप कह रही हैं कि राहुल के करैक्टर पे उन्होंने बात कही है, वो बात गलत है, ये हम भी मानते हैं। और यही बात इन्होंने लाइव वीडियो में कही थी, उसमें मैंने इनको समझा दिया था कि ये चीज गलत है। और राहुल ऐसा लग भी नहीं रहा था, जिस तरह से वो सोनाली फोगट से बात कर रहा था, वो बात एक कंफर्ट जोन देने की थी, कोई नया कंटेस्टेंट आता है उस लेवल पे। बट मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगी कल्पना जी, कि आपने भी उन वीडियो वालों को, जिनका नाम सरबजीत है, उनको आपने मेंटली सिक बोला, तो क्या आप भी उसी जोन में बोल रही हैं जिस जोन में वो बोल रहे थे? वो तो कंटेस्टेंट को बोला उसने, तो आपने सीधा बोल दिया। हाँ, वो तो कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे थे, राहुल वैद्य की बात कर रहे थे। और जो पब्लिक होती है, पब्लिक बोलती है, और ये पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। अगर वो किसी के कैरेक्टर के बारे में अगर कोई गाली निकालता है, तो हम उसका वीडियो या तो निकाल देते हैं, अगर वीडियो लायक हो, और गाली नहीं डालनी है तो गाली में हम बीप डाल देते हैं। बट ये सारी चीजें होंगी इस प्लेटफॉर्म पे। और आप भी अपनी भड़ास निकाली जैसे आपने निकाली है, तो आपका भी ऑडियो हम पूरा का पूरा वैसे का वैसे सुना रहे हैं जैसे उनका वीडियो हमने दिखाया था। बाकी ये बिग बॉस के वीडियोस हैं, बिग बॉस में अंदर क्या क्या बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल दिल पे मत लीजिए, क्योंकि जो गुस्सा है, यही मैंने सरबजीत जी को बोला था, गुस्सा जो है अपना ही नुकसान करता है। तो आप भी गुस्सा मत कीजिए और दिल खोल के अपनी बात कहिए, जैसे आपने आज कही है। तो हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, आपकी बातें हैं, आपको हम सुनाते हैं। और अगर हमें लगती है कोई बात बहुत ज्यादा खराब, वो हम नहीं दिखाते हैं, ये तो हम डिसीजन ले ही लेते हैं। बाकी आपके ऊपर जनता जनार्दन है। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी, वापस से आपकी हंसी वाला ऑडियो में सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी। तो जी बिल्कुल बढ़िए। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम सुनते हैं राज शर्मा का ऑडियो। जी जी सर, हंग्री स्पीड्स रॉक्स। सबसे पहले तो मिठू की मिठाई सर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं सर। प्लीज़ उनकी वीडियो को देखा जाए, सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए और वीडियो को शेयर किया जाए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं सर, मैंने सब वीडियो देखी हैं, काफ़ी शेयर भी किए हैं मैंने उनकी वीडियो। मैं कम से कम दिन में उनकी वीडियो 10-10 बार देखता हूँ। वही काफ़ी हंसी भी आती है वीडियो देख के, इतने अच्छी कॉमेडी करते, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं सर, मज़ा आ जाता है वीडियो देखकर। और मैं यही चाहूँगा कि सब सर की वीडियो देखें। और हंग्री स्पीड्स, मैं आपका एक और धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आप हमारी ऑडियो अपनी चैनल में लेके आते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। आप हम इस काबिल समझते हैं कि हमारी आवाज़ आपके चैनल पे लाई जाए। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। और एक शायरी मैं बोलना चाहूँगा हंग्री स्पीड्स के बारे में। चांद ने रब से चांदनी मांगी, चांद ने रब से चांदनी मांगी, सूरज ने रब से रोशनी मांगी। रब ने पूछा हमारी चाहत, हमने तो अंजुम नवीन सर
हंग्री स्पिरिट्स की खुशी मांगी। वाह 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 वाह। और मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल देखा होगा बिग बॉस में आपने कि विकास गुप्ता घर का कैप्टन बन चुका है। काफ़ी अच्छा बिग बॉस चल रहा है। कल राहुल देखता रह गया। कल मज़ा आया, राहुल को पता लगा कि वो कहाँ डिज़र्व करता है शो में। बहुत सियाना बन रहा था। चुगलखोर आंटी मोहल्ले की फट्टू है वो, एक नंबर का, और भगोड़ा भी है। मैं कल भी बोलूँगा, अब आज भी बोलूँगा कि राहुल सबसे बड़ा भगोड़ा है। कल राहुल ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत बड़ा गेमर हूँ, पर वो बड़ा गेमर है नहीं है, फुस है वो, फुस की बॉम्ब है वो, बस चुप ही रहता है और कुछ नहीं होता उससे। सबसे बड़ा भगोड़ा है वो, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ा गेमर है। पर एजाज खान, आपने देखा था कि राखी और राहुल की झगड़ा हुआ था, राहुल ने गलत बोला था, और आपको याद है जो अर्शी बोल रही थी कि अच्छा हुआ राखी, से ऐसा होना चाहिए। एजाज ने वहाँ भी स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब तेरे साथ हो तुझे कैसा लगेगा। एजाज गलत के साथ गलत और अच्छे से अच्छा करता है, सही बात है। एजाज अपना स्टैंड लेता है, तभी तो मुझे लगता है वो डिज़र्व करता है शो जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेम खेल रहा है वो। एजाज बहुत बड़ा गेम प्लेयर है। बहुत खुशी होती है उसको गेम देकर जब खेलता है वो। और राहुल भगोड़ा है। और अभिनव और वोटिंग ट्रेंड में भी हम देख रहे हैं एजाज और अभिनव की जो टक्कर हो रही है। अभिनव को वोट कहाँ मिल रहे हैं, वो तो रुबीना के फैंस अभिनव को वोट कर रहे हैं। ये कहना चाहूँगा मैं। और ये जो कल दिखाया गया है कि राखी में जूली नाम का भूत आ गया, ये सब स्क्रिप्टेड है सर। ये तो सब पता लग जाता है, ये पहले सीजन में भी दिखाया जाता है ऐसे कि बिग बॉस में कोई भूत है। ये तो कल कॉमेडी दिखा रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए। बोले लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना, सबको पता है क्या हो रहा है शो में। कोई खास नहीं था, वो सब ड्रामा किया जा रहा था, वो सब पता लग रहा था हमें क्या चल रहा है। वो बस जूली आ गई, इसमें वो आ गई, ये तो पागलपंती होती है। बाकी में सब समझ आ रहा है बिग बॉस में सब स्क्रिप्टेड होता है ये, कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लाया जाए शो में, ठीक है ना सर। अब आज देखने को मिलेगा विकास और एजाज की फ़ाइट। विकास बहुत सिंपैथी कार्ड दिखाता है, रोने लग जाता है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मेरी पर्सनल के लाइफ के बीच में पड़े हैं। अरे भाई तेरे में कोई गलती होगी तभी तो तेरे बारे में कोई बोलते हैं, कोई बिना वजह तो मेरे इल्ज़ाम लगा रहा है तेरे पे। अर्शी का मैं मानता हूँ चलो, पर एजाज ने आपके बारे में पर्सनल नहीं बोला है। वो कह रहा है मुझे लगता है और लगा है, और करने में बहुत फ़र्क होता है। विकास गुप्ता, तुझे तो उस मुद्दा चाहिए शो में, ठीक है। तुझे क्या लगता है एजाज का तेरी बातों में आ जाएगा? तो एजाज फिर हमको मतलब प्रवोक करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, वो बोलेगा नहीं कुछ। उसके अब्बा के बारे में भी तूने गलत बोला था, ठीक है ना। किसी की फैमिली को बीच में नहीं लेके आना चाहिए विकास गुप्ता। जब तेरे में आती है तो बहुत वो उछलता है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और राहुल भगोड़ा है, जोर से बोलो। और हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। थैंक यू सर। आप देखो कल्पना जी, आप इस पे भी आपको बुरा लग सकता है। ये तो ये जनता की है। बिग बॉस के घर के अंदर भी तो लोग कह रहे हैं। हाँ नहीं वो पब्लिक को देखिए, तो हाँ, बिल्कुल हक है ये चीजें रखने का। हाँ पब्लिक अगर कोई एजाज खान को कुछ कहता तो वो भी हमें डालना पड़ेगा, अगर कोई रुबीना को कहता वो भी हमें डालना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे तो जो जिसका फैन है उसके बारे में हक में बोलेगा, जिसके अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट में बोलेगा। बुरा लगना नहीं लगना ये तो अब क्या कह सकते हैं। हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में डिसेंटली उनको जवाब दे हाँ सकते हैं। डिसेंटली आप जवाब दे सकते हैं। बाकी राज शर्मा ने जो हमारे ऊपर शेरो शायरी की है, जी। और उन्होंने कहा है कि मिट्ठू मिठाई वाला वो देखते हैं 10-10 बार दिन में, हाँ, शेयर है भी ना? करते हैं। शेयर भी करते हैं, तो बढ़िया है। राज जी थैंक यू सो मच, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो हमारे चैनल को, हम लोगों को, हमें अप्रिशिएट कर रहे हो, इसके लिए दिल से आपका थैंक यू, धन्यवाद। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ सरबजीत जी का वीडियो, जो बड़ा ही कॉमिक है, बड़े मजेदार सा वीडियो है, सुनिए। गुड मॉर्निंग हंग्री स्पिरिट, माय नेम इज सरबजीत मुखर्जी। मेरी क्रिसमस, अंजू जी, नवीन जी, इतना दुआ है आप सब ठीक रहे। तो कल जिस तरह से राखी सावंत के ऊपर भूत का पॉजिस्ट हुआ, तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबकी वोट लग गई। पहले तो वोट लगी आपका जस्मिन की। जस्मिन ने कहा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग तो यहाँ गेम खेलने आए हैं, हाँ गेम खेल के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, आप यहीं की हो। राखी कुछ ना बोली। उसके बाद एजाज, जूली जी आप यहीं की हो? जूली हाँ मैं यहीं की हूँ। कहाँ रहती हो?
जिस कोने में आप सोते हो मैं उसी कोने में बैठा रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ। सुन के तो इजाज़ की पूरा मतलब वाटी लग गई और अली गोनी मतलब प्राय मतलब वो जाए ही जाए, हम ही ना जाए तो तुरंत जाए। तो उसके बाद आया आपका निकिता बोली तुझे मैं यहाँ से निकाल दूंगी, निकिता बोली। उसके बाद कुछ ना बोली, एकदम चुप रही। हाँ, ये है निकिता बोली। निकिता अम्बोली का फेवरेट गाना होना चाहिए जम्बोली। जम्बोला एवरीबॉडी रॉक एंड डू दिस साइड, जम्बोला इट्स अ निकिता अम्बोली राइट। तो ये रहा, तो आज सारा कॉमेडी लेकर बना रहा हूँ। तो उसके बाद आया आपका राहुल महाजन। हाँ, मैं तो बिंदास देखता रहता हूँ। हाँ, मुझे कुछ डर वर नहीं लगता है। हाँ, मुझे तो रह रहा है निकाल दो, हाँ मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, मैं मस्त चला जाऊँगा, मुझे निकाल दो। एक कॉमेडी करता रहता था। उसके बाद आया आपका फिर अर्शी। मैं ये सब बातों में नहीं मानती। हाँ, मुझे ये सब डर नहीं लगता, ये सब होता नहीं। उसके बाद तुरंत ही चेंज देख के हाँ ये सब होता है। तुम ठीक हो राखी? राखी तुम कौन हो? जूली हो के क्या हो? हाँ, उसके बाद आया आपका राहुल सावंत, बीच में टांग अड़ाना की। ओ आ गया, चलो। हाँ, आके आपका फेवरेट गाना कौन है? हाँ, आपका फेवरेट डांस कौन है? आपका फेवरेट मतलब क्या क्या पूछता रहता है? हाँ, बोला राखी सावंत। हाँ हाँ करता रहा। चलो बेटा, अगर जिस दिन पाला पड़ गया ना तुम लोग का, कसम से गया। चलो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कल आज के एपिसोड में क्या होता है। उसके बाद रिव्यू देंगे कल अच्छा सा मसाला सा ढूंढ के। तो इतना मैं बोल देता हूँ कि रूबीना और इजाज़ खान में से दोनों में से कोई एक विनर होगा। रहा टॉप 3 की बात, मैं पहले से ही बोल के आ रहा हूँ, टॉप 3 में रूबीना, इजाज़, मेरे ख्याल से जस्मिन रह सकती है। अगर गेम कुछ पलटा तो विकास गुप्ता, बिकॉज ही इज़ अ मास्टरमाइंड। अगर गेम पलटा तो विकास गुप्ता। टॉप 3 में मैं ये को देखता हूँ, रूबीना, इजाज़, जस्मिन। अगर गेम पलटा टॉप 3 के तो इजाज़, चारों नहीं, टॉप 3 बोला। हाँ, टॉप 3 में आप विकास को भी काउंट कर सकते हो। टुडे दैट्स इट। एंजॉय योर क्रिसमस, एंजॉय क्रिसमस इवनिंग। लव यू, बाय। भागो भागो भूत आया, क्या बात है, भूत आया। बहुत ही बढ़िया सरबजीत जी, मजा आ बिल्कुल, गया आप तो आपका। एक्टर हो। आप तो एक्टर हो सच सही में। है। वीडियो में आपने ये सर जैस्मिन की एक्टिंग की है कि हाँ तू तो यही, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आया। जी, जी, बिल्कुल। और आई होप कि कल्पना जी को भी मजा आएगा, क्योंकि उनको आपसे शिकायत थी। तो बाकी आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे हल्के फुल्के भी वीडियो भेजिए जिसमें गुस्सा ना हो। कंटेस्टेंट है, खेलते हैं, चले जाते हैं, बट अपनी बात कुछ कम गुस्से में भी जी, कह जी, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सरबजीत आपके इस वीडियो के लिए। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी, जी, आगे आगे आप सुनाइए, किसका सुनाते हैं? चलिए आगे मैं सुनाता हूँ रफीक जी का ऑडियो। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी बात आज के एपिसोड में रखना चाहता हूँ। वारे मेरे खबरी, आज खबरी का गेम चल गया। आज खबरी खेल गया और बिग बॉस खेल गए। जो दिमाग बिग बॉस लगा है खबरी से ज़्यादा, ये मानना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक दिन पहले ये कैप्टन जो लास्ट राउंड होने वाला था, एक दिन पहले अर्शी खान ने जो है ना एजाज खान को बता दी थी कि अगर मेरे साथ लास्ट में अगर विकास गुप्ता और राहुल वैद्या रहता तो मैं विकास गुप्ता को जिताऊंगी बोल के बोल दी थी। वो पॉइंट किए बिग बॉस, वो पॉइंट करके लास्ट में जो है ना अर्शी खान को रख दिए। देखना बिग बॉस भी देखना चाहते थे कि क्या कर सकी। और जो विक्टिम कार्ड खेला है खबरी यहाँ पे, बहुत खबरी यानी विकास गुप्ता, मैं उसी को खबरी कहता हूँ। एक तो अर्शी खान ने उसको कैप्टन बनाया, दूसरा उसको ये कह रहा है कि अर्शी तू अपनी बात पे रहो, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि विकास गुप्ता कितनी अच्छी बात कह रहा है। अरे भाई, हम बहुत बारीकी से देखते, समझे आप, बहुत हम बारीकी से देखते गेम को। ये तू कुछ भी बोला तो हम समझने वाले नहीं होते। और पहला इंसान देख रहा हूँ
बिग बॉस में जो कैप्टनशिप बन के जो है ना खुश ना हो, क्यों खुश ना है, क्यों खुश नहीं हो रहा है? वो जाके राहुल वैद्य के सामने सिंपैथी कार्ड, नहीं यार सॉरी यार मैं तो बनना ही नहीं चाहता। तो बनना ही नहीं चाहता तो फिर इतना पावर लगाने की क्या ज़रूरत थी, इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही अगर बता देता अर्शी खान को ऊपर जाने से पहले कि भाई मैं नहीं चाह रहा या बनना ही नहीं चाह रहा, तो जोर लगाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं ना। बहुत अच्छा गेम दिखा दिया इसने, आखिरकार गेम ही दिखा ही दिया इन्हें इसने। और तीसरी बात ये जो जास्मिन वसीम ने जो राखी सावंत के साथ जो स्वीटनेस जो दिखाई है, यानी लोगों को पागल बनाने के लिए जो बात कर रही है, राखी तुम तो यहीं रहोगी 200 साल तक, हम तो चले ही जाएंगे गेम खेल के। जैसे कि वो जास्मिन ने मान लिया है कि वो इसके पास सच में भूत है, ये सच में भूत बन गई है, जैसा कि ऐसा दिखा रही है, अपने को दिखा रही है जैसे कि ये हर रोज़ भूतों से बात करके अंदर आई है। अरे भाई, दूसरे पूरे घर के मेंबर जो है ना हंसी मजाक में ले रहे बात, मगर जास्मिन नहीं ले रही उससे हंसी मजाक में, ताकि उसको भी ऑडियंस को लगे कि जास्मिन सच में सीरियसली बात कर रही है, इससे सच में इससे भूत है, कुछ है ऐसा है बोल के उसके सामने जाके बात करके दिखा रही है। क्या गेम, जास्मिन कितनी स्वीट बन रही है उसके सामने मानना पड़ेगा जास्मिन को। और मैं पहले भी कहा था अर्शी खान को जो है ना, ये बस वीकेंड के बाद के डर की वजह से ये सब कुछ देख समझ के चल रही है। इसको अर्शी खान को ना जीतने की कोई दिलचस्पी है, ना कोई गेम में कुछ ये है, बस जो पिछले हफ्ते में जो गलतियाँ की उसी को सुधारना चाहती है, बस यही अर्शी खान का गेम। उसको कोई दिलचस्पी है, वो चाहे नॉमिनेट हो या ना हो, या घर से निकले या ना निकले, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बस इंजॉय करने आई है, बस वही है, उसी वे में खेल रही है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ देने के बाद भी वो जा के जो राहुल वैद्य से अलीगढ़ से माफ़ी मांग रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और साफ साफ वो बात बता दी उन्हें कि मैं विकास गुप्ता के साथ ख़राब की थी, इसलिए मैं उसको बनाना चाहती थी, उसका साफ है, साफ बोल दी वो बात। और कल के प्रोमो में भी दिख रहा है कि खबरी जो है ना एजाज खान से लड़ रहा है। तो एजाज खान ने जो अर्शी के सामने पहले ही बता दिया था कि मेरे बस दिल ऐसा था, उसका मानना था कि शायद विकास करा ऐसा, वो जो भी है उनका पर्सनल मामला जो है ना ऐसा करा, बल्कि उसका थॉट था, बस सोच था, वो तो कंफर्म नहीं बोला कि विकास गुप्ता ही किया। तो विकास गुप्ता तो पहले से ही भर ले गया था एजाज खान को टारगेट करने का, वो कल के एपिसोड में लग रहा है टारगेट किया, और अंदर जाके अर्शी के सामने रो रहा है, मेरे ऊपर सब एग्ज़ाम लगाते। अरे भाई शो है, तो इतना सीरियसली क्यों ले रहा है, रो रो के क्यों दिखा रहा है लोगों को? हम सबको मालूम है तेरा गेम कैसा है एजाज। मैं तो यही कहता हूँ जैसा खेल रहे हो वैसे ही खेलो, सोलो गेम बहुत बेहतरीन बेस्ट लग रहे हो आप, किसी के बातों में मत आओ, भले जीतो या हारो, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ये बात सही है, थैंक यू सो मच रफीक जी। तो ये बात तो मुझे भी लगी कि वो कितना विकास गुप्ता मतलब एक तरफ से दोनों तरफ जो बचने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर कप्तान तुम बनना ही नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है, तो इतना जोर क्यों लगाया? बिल्कुल सही बाद बात में है। बोलता कि नहीं मैं तो बनना नहीं चाहता हूँ। हाँ। कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ वो करना चाहता है, ये आपने बहुत करेक्ट कहा। जबकि शुरू में विकास गुप्ता कहता था कि अपने लिए खेलो भाई, अपने जी लिए हाँ। खेलिए, ऐसा बोलता था। तो रफीक जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे से अपना एक एक पॉइंट क्लियर करके भेजते हैं, और मुझे इनकी उसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि गुस्सा हो रहे हैं या जी। कुछ ऐसा, है ना। तो थैंक यू सो मच रफीक आपके ऑडियो के लिए। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको विशाल जी का ऑडियो। हेलो अंग्रेज स्प्रिट, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। बेसिकली आज मैं बात करूंगा अभिनव शुक्ला के बारे में। आप सभी लोगों को मालूम है जिस तरह अभिनव शुक्ला ने गेम में बढ़ोतरी की और जिस तरह से उन्होंने पर्सनालिटी रखी है, नाउ अभिनव शुक्ला इज़ प्लेइंग वेरी वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हीना खान जैसी पर्सनालिटी बोल सकती है कि इस गेम में टास्क प्ले करके, आर्ग्यूमेंट करके, अब्यूज़ करके, लड़ाई झगड़ा करके गेम में आगे जाना है तो सब ये नहीं कर सकते। अगर इस गेम में प्यार से अपनी इक्वेशन बनाकर अपने फ्रेंडशिप को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ रहा, तो इसमें क्या बुराई है। और अभिनव नाइस प्लेइंग वेरी वेल। तो बिग बॉस मेरे हिसाब से उनको इस वीकेंड पे क्विट नहीं करना चाहिए। बेसिकली
तो बिग बॉस इस हफ्ते उनको नहीं निकाले, और क्योंकि हम सभी को उनकी गेम बहुत पसंद आ रही है, बट बहुत रुबीनास फ्रेंड बोल रहे हैं कि रुबीना की गेम सुधरेगी। मेरे हिसाब से मानना है कि रुबीना जिस तरह से जा रही है बहुत अच्छा प्ले कर रही है, और वो अभिनव के बाद टीम में क्या चेंजेस आएंगे, क्या अलग साइड देखने मिलेगा, मेरे हिसाब से दोनों ही डिजर्विंग है। अगर आप एक के फ़ायदे के लिए किसी एक बेस्ट गेमर को बाहर निकाल दो तो ये उसके साथ बहुत रॉन्ग हुआ। तो आई थिंक बिग बॉस नहीं निकाले, कोई सिंगल इवेक्शन ही हो। सेकेंडली मैं बात करूँगा अर्शी खान के बारे में। जिस तरह से अर्शी खान कल क्या कहे कि जिस तरह अर्शी खान कल सच्चाई की मूरत बनने लगी। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान कहता है कि मैं ज़बान की पक्की हूँ और एंड तक आके उसके बाद फिर उससे दगा करना, ये कौन सी ज़बान की पक्की है अर्शी खान। हमें तो बिल्कुल वो ढोंगी बाबा ही लगती है अर्शी खान। बेसिकली जिस तरह से उन्होंने राहुल को कैप्टन बनाने की वादा किया और उस वादे पर नहीं रह के हुए उसे दगा देना और ये कहना कि मैं राहुल से ज़्यादा विकास को कैपेबल कैप्टन समझती हूँ, तो मेरे हिसाब से अर्शी खान में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और उनकी गेम हमें भी बहुत ज़्यादा बोरिंग दिख रही है। तो सच में जिस तरह अली का गुस्सा आना वो स्वाभाविक सी बात है, और मेरे हिसाब से ये दोनों का उनका गेम प्लान ही था कि उनको विकास को कैप्टन बनाना है, क्योंकि मैं बाहर जिस तरह से उनकी छवि ख़राब हुई है उस छवि को मैं सुधार सकी हूँ ना। अभी आपकी छवि और ज़्यादा ख़राब हुई है, जिस तरह से आपने ज़बान पर पक्की नहीं उतरे हो। अब देखिए बाहर राहुल विकास आपको कितना ट्रोल कर रहे हैं, और अली के भी फ़ैन, जिसको मेरे हिसाब से अर्शी खान में बिल्कुल ढोंगी बाबा लगती है। सर प्लीज़ वी आर वेटिंग फॉर जूम लाइव। तो सर प्लीज़ सोचिए इसके बारे में, बिकॉज़ सब चैनल्स बहुत ही अच्छा जूम लाइव करते हैं। तो आई होप कि हमारा हंगर स्प्रिट भी इस जूम लाइव की तरफ बढ़े और हमें एक फेस ऑफ करने का मौका मिले। तो सर और मैम प्लीज़ वी आर वेटिंग टू जूम लाइव। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो अभिनव पसंद आ रहा है, अभिनव की गेम आ रही है। अभिनव, मैं आपको बताऊं नवीन जी, मेरा जो अभिनव को लेके रवैया है देखने का, वो ना गेम में आते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी उनकी रहती है कि वो वक्ता ज्यादा दिखते हैं, यानी कि स्पेक्टेटर ज्यादा दिखते हैं, हर सीन में बैठे होते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उनकी जी। ज्यादा। और लेकिन ये है कि अब और जनता को वो अच्छे लगने लगे हैं। हाँ, जनता क्योंकि को नहीं। बिहेवियर जो वाइज है ना, हालांकि बहुत सारे फैंस ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं रुबीना के लिए ठीक नहीं है, अभी भी ये कह रहे हैं, लेकिन हाँ, फिर भी नहीं यही चीज हाँ। विशाल वही चीज कहना चाह रहे हैं, बट विशाल का ये भी कहना है कि गेम सुधर गई है। मैं भी मानती हूँ गेम सुधरी है, बट बहुत ही स्लो स्पीड में सुधरी है ना। कितनी देर से तब अभिनव तक बिग शुक्ला, बॉस खत्म हो जाएगा। तब तक अब जब तक वो इन सब कंटेस्टेंट की तरह गर्म कंटेस्टेंट बनेंगे तब तक वो बिग बॉस जी। टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो ये शो है, आपको हर दिन दिखने का, हर दिन आपको शाइन करने का करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा अर्शी को ढोंगी बाबा, वो तो है वो तो है, पर फुटेज ले रहा है ढोंगी बाबा भैया, ढोंगी बाबा हर बराबर। एपिसोड में दिखता है। यस बिल्कुल। और जूम लाइव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं 1-2 दिन और दीजिए, देखते Yes, हैं थोड़ा सा, मतलब तो हाँ। डेफिनेटली प्लान करके फिर शाम का टाइम पे जरूर फिक्स करेंगे। करेंगे जी। और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको भी हम चाहते हैं जी। कि अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे कि वो इंटरेस्टेड है जूम क्योंकि लाइव कुछ में। लोग हो गए तो ही तो ही मजा मजा आएगा ना। आएगा। जी। थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए। जाते जाते सुनेंगे हम मधुर आवाज का ऑडियो। जी, मतलब दूर देश से। गुड मॉर्निंग नवीन जी, अनंजू जी। जी बहुत मजा आता है आपके मुंह से हमारा नाम सुन के। थैंक यू पहले से कहती हूँ रानी जी। अब सुनते हैं आपका ऑडियो। नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? आई एम श्योर आपका दिन अच्छा रहा। एंड अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस में तो मज़ा ही आ गया, नहीं भी आया, आई मीन टू से सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। इसलिए लेट्स टॉक अबाउट क्या हुआ आज। पहले तो हॉट एयर बलून में अर्शी गई। अर्शी से पहले तो रुबीना गई थी, जिसने अर्शी का और रागिनी का बैग स्विमिंग पूल में डाल दिया, और फिर अर्शी गई और सबकी निगाहें उस पे और सबकी दिल की धड़कन रुकी हुई। और हमें तो पहले ही पता था कि उसने राहुल का बैग ही फेंकना, पर राहुल ने एज ए नेता बन के
भाषण भी दिया कि क्या क्या काम कराएगा, क्या क्या। तो उसके दिल में पता था कि उसका ही बैग जाने वाला है। तो जब अर्शी ने फेंका तो बस उसका, और फिर राहुल का मुंह तो उतर गया बेचारा ही कहूंगी, क्योंकि कितने उसने भीख मांगी, कितना उसने सबके हाथ जोड़े कि मुझे कैप्टन बना दो। और अगेन आज भी मेरा यही सवाल है कि इतना डेस्परेट क्यों है, इस वीक नहीं बना अगले वीक बन जाएगा। वो एनीवे ये उसकी थिंकिंग थी, उसकी चाहत थी, उसने कैप्टन बनना था पर नहीं बन पाया। विकास बन गया। वो विकास ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि ओके इट्स ओके, पर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा है कि मैं कैप्टन बन गया। और यहाँ पे फिर सब बस ऐसे एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं, अली ज़्यादा लड़ रहा था सबसे, क्योंकि अली को बहुत दुख हुआ कि राहुल कैप्टन नहीं बन पाया। तो अली ज़्यादा उछल रहा था और किसी से ज़्यादा। रुबीना ने भी कहा कि उसने जो किया अच्छा किया, और अर्शी को भी तसल्ली दी कि तुमने जो किया अच्छा किया, नॉट टू वरी। फिर विकास नेक्स्ट डे ड्यूटीज बांट रहा था कि किसने क्या करना है, और राहुल महाजन और राखी की ड्यूटी लगी बर्तन धोने की टुगेदर। तो नेक्स्ट डे जब राहुल बैठा था काउच पे और राखी आई, उसने गुड मॉर्निंग कहा, तो राहुल क्यों इतना गर्म हो गया। मतलब कि ये तो आज ऐसा हुआ कि बस चमत्कार हो गया, क्योंकि राहुल महाजन नॉर्मली कॉमेडी करता है। आई मीन इट्स नॉट, ही इज नॉट, वो इतना सीरियस नहीं है जितना आज उसने फाइट की इतना। और जो उसने राखी को कहा ना, नो मैटर वो मजाक में था, स्क्रिप्टेड था, जो भी था, लेकिन उसने जो कहा ना राखी को चीप वुमन, और ऐसी भाषा मुझे नहीं अच्छी लगती, उसको नहीं कहना चाहिए था। और राहुल अंदर जाके भी बोल रहा था ऐसे ही, बहुत गुस्से में आ रहा था, और इतना गुस्से में आ रहा था उसके बाल भी पीछे खड़े हो गए कुकर के जैसे, उसके बाल खड़े हो गए थे। दैट्स फनी। तो एनीवे जैस्मिन यहाँ पे आई और उसने अपना कंटेंट लेना शुरू कर दिया। वो उसको भड़का रही है कि तू उसको जाके बोल, तूने जो किया अपनी मेहनत से किया, तुझे उससे क्लैरिफाई करना चाहिए, तुझे उससे लड़ना चाहिए। यहाँ पे एजाज और विकास कह रहे कि हम मुश्किल से बात संभाल रहे हैं, तो उसको क्यों कह रही है कि जाके फाइट कर। फिर इनका ही सबका झगड़ा हो गया, सब इकट्ठे हो गए, विच वॉज बेसलेस एंड यूजलेस। पर एनीवे उन्होंने अपना जो कंटेंट देना था वो दे दिया, उन्होंने अपनी फाइट करनी थी वो कर ली, जिसका कोई ना मुद्दा था ना ज़रूरत थी। बस इन्होंने अपना टाइम पास करना था कि और तो कुछ आज हैगा नहीं, चलो इसी तरह फाइट करके टाइम पूरा कर देते, वो इन्होंने किया। और बाद में जो राखी भूतनी बनी जूली, उसकी आत्मा आ गई राखी के अंदर। और मैं बताऊं आपको, एजाज ऐसा डर गया किचन में जाके लुक गया। फिर रूबी कह रही तू तो उसका जीजू है, तेरे से तो बात करेगी, तू जाके बात कर। और वो कह रहा मुझे तो डर लग रहा है, वहां पे लुका हुआ बैठा है। मुझे बहुत फनी लगा, सबको फनी लगा होगा। और राखी अपना पूरा एक्टिंग कर रही है। फिर वहां पे बैठ के बातें कर रहे होते, जहाँ पे एजाज सोता, कह रही वहां पे वो दफन है 200 साल पहले। तो एजाज को और भी बुखार चढ़ गया, तो वो कह रही मैं एजाज के साथ ही सोऊंगी। एजाज सबसे ज्यादा डरा हुआ है। और राखी अर्शी यहाँ पे कह रही है कि ये हमें कर रही है, निकी भी हमें छेड़ रहे है उसको, पर वो उसने अपनी पूरी एक्टिंग की जब तक उसे वापस राखी नहीं बन गई। और यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस की कि एजाज अर्शी से बातें कर रहा है जब, तो उसको बता रहा है कि उसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड थी जिसका झगड़ा हो गया था, केस किया था। तो कह रहा कि मुझे पहले डाउट था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, विकास नहीं है, तो उसने कहा चलो छोड़ो, अब इस मुद्दे को खत्म कर देते हैं। लेकिन वही मुद्दा परमों में दिखाया है कि इनकी लड़ाई हो रही है उसी बात पे। तो जब इसने खत्म ही कर दिया था एजाज ने, तो बाद में किसने उठाया होगा, ये जरूर किसी ने चुगली किया। ये कल देखना पड़ेगा कि कौन है चुगलखोर जिसने चुगली की एजाज की। मेरे ख्याल में राहुल ही होगा और तो कोई है नहीं चुगलखोर इतना, पर देखना होगा कल क्या होता है। और आज तो बस कुछ आज ज्यादा हुआ नहीं, बस इतना ही हुआ, इसलिए अब मैं कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, बाय।
वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वो तो बात जैसे आपने कहा ना कि वो सच सच में हमको भी बुरा लगा कि राहुल महाजन एकदम से जो अर्शिका ने कहा था ना ये ऐसे करता है, तो वो सच में खुल के सामने आ गया। इवन के जनता को भी चीप कह दिया, राखी सावंत की बात छोड़िए, ऑडियंस भी चीप है जो ऐसे चीप सेलिब्रिटी बनाती है। ये बहुत गलत बात थी। इसके ऊपर डेफिनेटली सलमान का क्लास लेंगे और इसी मुद्दे के ऊपर भी उनको बाहर निकाला जा सकता है। जनता तो निकालेगी। हाँ, क्योंकि यही चीज अर्शिका ने कही थी ना पहले कि ये बोलते हैं चैनल के खिलाफ, और कल तो उन्होंने खुल के ऑडियंस को ही बेवकूफ बोल दिया। जी हाँ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे नवीन जी की राहुल को शायद पता है महाजन को कि अब तो मेरा नंबर लगने वाला है, तो और अब भड़ास तो निकाल दूं कम से कम, क्योंकि वो बंदा पैसे के लिए तो आया नहीं, वो तो अपना कीड़ा निकालने आया है। चिल करने है, तो चिल करने को पंजाबी में कीड़ा निकालने बोलते हैं। तो बाकी जो विकास एजाज का मसला है वो तो आज पूरा डिटेल में देखेंगे, तो फिर उसके ऊपर बात करते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे नवीन जी आज के अपने प्रोग्राम के ऑडियो और वीडियो। तो ठीक है जी, उसके बाद जाते जाते मैं फिर से नंबर एक बार बता देता हूँ। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए। और जाते जाते एक ही चीज फिर से कहूंगी जो शुरू में कहा, आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.